forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside. हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग सीखेंगे हैंड स्टैंड। हम लोग सीखेंगे एक परफेक्ट हैंड स्टैंड स्ट्रेट वाला जिसमें कोई कर्व नहीं रहता है, क्योंकि कर्व की वजह से सारा फोर्स जो रहता है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे आने लग जाता है, और जो कि एक बनाना हैंड स्टैंड की तरह भी दिखता है। तो मैं पहले आपको हैंड स्टैंड के बारे में बता देता हूँ। हैंड स्टैंड एक हाथों के थ्रू अपने बॉडी को बैलेंस करना है, जिसमें सारा कंट्रोल होता है आपकी रिस्ट का, आपके शोल्डर्स का और आपकी कोर का। आपकी कोर आपके लेग्स को हवा में कंट्रोल करती है, आपकी रिस्ट आपको आगे या पीछे गिरने से बचाती है, और आपका जो शोल्डर्स होते हैं वो आपकी बॉडी को नीचे से ऊपर लिफ्ट करने में कंट्रोल करते हैं। तो हैंड स्टैंड करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि आप एक सॉफ्ट सरफेस पे प्रैक्टिस करें। ऐसी हार्ड सरफेस भी चलेगी, लेकिन आप बिल्कुल ही बिगनर है तो एक सॉफ्ट सरफेस पे प्रैक्टिस करें। दूसरा, अच्छे से वार्म अप करने से पहले, क्योंकि आप अगर वार्म अप नहीं करते तो आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं होती है किसी भी एक्टिविटी को इस तरह करने के लिए। तो थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए ताकि आप गिरे तो भी आपको ज़्यादा चोट ना लगे। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग को रिस्ट की एक्सरसाइज करना होगी, क्योंकि जब आप हैंड स्टैंड करते तो आपकी रिस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और फिर आप बैलेंस बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि सारा फोर्स आपकी रिस्ट पे आता है। इस एक्सरसाइज में आपको बस आपकी रिस्ट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर अगली एक्सरसाइज में आपको आपकी रिस्ट को थोड़ा स्ट्रेच करना है। आपको रिस्ट की एक्सरसाइज के साथ फ्रॉग स्टैंड भी करना होगा, ताकि आपका शोल्डर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो आपकी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए। लोग बेसिकली मेन मिस्टेक यही करते हैं कि वो अपने कोर को ट्रेन नहीं करते, और उसके बाद उनका एक परफेक्ट हैंड स्टैंड नहीं हो पाता है, और अगर हो भी पाता है तो उनके लेग्स कंट्रोल में नहीं होते और उनका एक बनाना शेप का हैंड स्टैंड हो पाता है। अब आ जाते हैं हम मेन हैंड स्टैंड पे। तो मेन हैंड स्टैंड हम लोग योगा वाली स्टाइल में सीखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी वे है। Forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground.
जब आप हेड स्टैंड के तीनों आसन प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कोर एकदम परफेक्टली रेडी होता है कि वो हवा में आपके लेग्स को और आपकी बॉडी को कंट्रोल कर सके, किस तरफ उसका फ्लो होना चाहिए। आपके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो अलग अलग ट्रेन हो चुके हैं कि कैसे कंट्रोल करना है। अब आप इनको बाइंड करके ट्रेन करते हैं कि कैसे एक साथ वर्क करके हैंड स्टैंड करना है। They said, be meek. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices. आपको पहले हैंड स्टैंड वॉल के सपोर्ट से करना है और वॉल के सपोर्ट से धीरे धीरे आपकी बॉडी को स्ट्रेट ऐसे मेंटेन करने की कोशिश करना है और पीछे की ओर नहीं आगे की ओर गिरने की कोशिश करें, क्योंकि आगे की ओर जब आप गिरते हैं तो आपकी फिंगर्स आपको कंट्रोल करती है आगे ना गिरने से। इसलिए ज़्यादातर आपको कंट्रोल करना है कि आप आगे की ओर गिरने की कोशिश करें पीछे ओर की बजाय। और जाते जाते एक प्रो टिप आपके लिए जो आपको कोई नहीं बताएगा हैंड स्टैंड के लिए। जब भी आप हैंड स्टैंड करें आप हमेशा अपनी फिंगर्स की ग्रिप को थोड़े इस तरह रखें, टिल्ट करके इस तरह। इस एंगल पे आपकी फिंगर्स को पावर मिलती है आपकी बॉडी को पुश करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। इनको इस तरह एक एंगल पे देते हैं तो इन फिंगर्स के पास एक एंगल होता है फोर्स को पुश करने के लिए आपकी बॉडी को आगे या फिर पीछे। जब आप इनको हल्का कर देंगे तो ये आपकी बॉडी को आगे गिरने देगी और जब आप इनको स्ट्रेंथ दोगे, पावर लगाओगे, इन फिंगर्स में फोर्स लगाओगे तो ये आपकी बॉडी को पीछे की ओर पुश करेगी। तो ये होता है मेन कंट्रोल आपकी रिस्ट का और आपकी फिंगर्स का। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, जय हिंद।